આવે આવે છે આવે છે આવે છે આવે છે अपने अपने जगह पे रहो अपने अपने जगह पे खड़े रहो साइड से साइड साइड में साइड वायर हली गयो सर बारी बारी से आओ तो अच्छा लगेगा। हाँ बारी बारी लगेगा। बोलिए सतनाम साहेब की, नितिनदास बाबू की, सदगुरु कबीर साहेब की जय, परम पिता परमात्मा की जय, गुरुदेव। अरे
ચાલુ બોલું વાયરલેસ વાયરલેસ જ ચાલુ કરો તું સેટઅપ માટે हाँ स्कैन के साथ ही देखो वायरलेस तो चालू कर आ चालू થશે તો થશે ને બધું ચલો અત્યારે जी दो पकड़ो इसमें बंदी पर पकड़ो बंदी पर वीडियो उतार ना ना चालू से साहेब आवाज चेक कर લઈ લીધો મેં હા મારો છે કાઢને साहिब की सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से अहमदाबाद में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, क्योंकि सुनना ही अति दुर्लभ है, क्योंकि जल्दी सुनाई भी नहीं देता है। सत्संग के नाम पे आपको कथाएं, सत्संग के नाम पे आपको अन्य पूजा पाठ, सत्संग के नाम पे आपसे देवी देवताओं की पूजाएं, यज्ञ हवन बहुत कुछ करा लिया जाएगा, नाम सत्संग ही दिया जाएगा उसको, लेकिन वो कभी सत्संग हो नहीं सकता। वो कथाएं हो सकता है, कर्मकांड हो सकता है, पूजा की विधियां हो सकती हैं, आरती कुछ हो सकता है, आरती पूजा हो सकता है, लेकिन सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग तो बहुत दुर्लभ होता है और बिना सत्संग के विवेक जग नहीं सकता। इसलिए बोला बिन सत्संग विवेक न हुई। पूजा पाठ हवन यज्ञ वेद पुराण पढ़ने में किसी विवेक की जरूरत नहीं है, वो तो लिखा ही हुआ है, पढ़ते रहो रटते रहो मंत्र जपते रहो, उसमें विवेक की क्या जरूरत है। किसी कहानी को, किसी किस्से को, किसी कथा को सुनने से आपका विवेक नहीं कर सकता, वो तो कहानी है, सुन ली घर को चलेगा। लेकिन ये विवेक क्या है, ये विवेक होता क्या है और ये बढ़ता कैसे है, ये तब समझ में आता है जब आप सत्संग में आते हो। इसलिए बोला है बिन सत्संग विवेक ना हुई। क्या काम है इस विवेक का, आज अच्छे से समझेंगे ताकि आपको ये पता लग सके कि हमारे इस इंसान जन्म का मकसद क्या है, आखिर ये जन्म हमें क्यों मिला है, क्या करने से ये इंसान जन्म सफल होगा। आज इसको अच्छे से समझेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकार लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, सतगुरु वेलापति साहेब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम सतनाम।
तेज करो। तो आज खोल कर दे थोड़ी सी। मालिक की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान हम सबके बीच में रखा जाएगा, ताकि आप सबका विवेक इतना बढ़ जाए कि कोई भी आपको भ्रमित ना कर पाए। परमात्मा के नाम पे, भगवान के नाम पे आपको कोई गलत मार्ग ना दिखा पाए। अर्जुन की तरह, अर्जुन के बाण की तरह आपको सीधे उस चिड़िया की आंख दिखाई दे, वो परम सत्य दिखाई दे, वो परम लक्ष्य दिखाई दे, ताकि कोई भी अधूरा गुरु या उसका अधूरा चेला आपको पथभ्रष्ट ना कर पाए, आपके जीवन को बर्बाद ना कर पाए। मैं यही अरदास करूंगा मालिक से, और सबका विवेक जगे, मैं यही कामना करूंगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर विवेक कहते किसे हैं, आखिर विवेक की जरूरत हमें क्यों पड़ेगी, आखिर विवेक जागृत होगा कैसे। कहने को तो सभी ने कह दिया, बिन संग विवेक ना होई, रामचरितमानस में आता है। उसके बाद पूरी रामायण सुनने के बाद घर वापस चले जाते हैं और पत्थर की पूजा करके प्रसाद लगा के मुंह में और वापस घर पहुंच गए। विवेक कहां गया? विवेक किसका बढ़ा? कहानी सुनने से किसका विवेक बढ़ा? विवेक ऐसे नहीं बढ़ता भाई। विवेक का पहले मतलब समझ लो क्या होता है। विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य का निर्णय करने की शक्ति को विवेक कहते हैं। विवेक उसे कहते हैं जो सच और झूठ का विवेक कर दे, निबेड़ा कर दे, जो सत्य और असत्य की पहचान समझ ले, उसे विवेक कहते हैं। और हम सबको विवेकी होना पड़ेगा, नहीं तो इस काल की नगरी में ठगे जाएंगे, और ठगने वाला भी कोई और नहीं, भगवान का ही भगत कहला रहा है। आज आप टीवी खोल के देखो, सुबह से लेके शाम तक कौन बैठे हैं? कोई भी धार्मिक चैनल खोल लो, साधना खोल लो, ईश्वर टीवी खोल लो, दिव्य चैनल खोल लो, कोई भी सुबह से शाम तक तुम्हें कौन दिखाई देंगे वहां पे? जो अपने आप को भगवान का भगत कहला रहे हैं, जो अपने आप को गुरु जी कहला रहे हैं, जो अपने आप को सदगुरु मान बैठे हैं, वही दिखाई देंगे सुबह से शाम तक। और तुम्हें क्या मार्ग बता रहे हैं? तुम्हें अज्ञानता का मार्ग दिखा रहे हैं। किसके साथ तुम्हें जोड़ रहे हैं? तुम्हें असत्य के साथ जोड़ रहे हैं। क्या दे रहे हैं वो लोग? तुम्हें नाम दे रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, जाप दे रहे हैं, तुम्हें पत्थरों से जोड़ रहे हैं, तुम्हें पत्थरों की पूजा करना सिखा रहे हैं, तुम्हें हवन के नाम पे लकड़ियों से जोड़ रहे हैं, देसी घी से जोड़ रहे हैं। उसी में तुम्हारी पूरी श्रद्धा लगा रखी है कि ये हवन कर दोगे तो ये हो जाएगा, वो हवन कर दोगे वो हो जाएगा। मुक्ति तक हवन के द्वारा करवा रहे हैं। ये सब असत्य है। गीता में क्या बताया कृष्ण जी ने? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। आज कहते हैं 5000 साल हो गए गीता को आए, 5000 सालों से आज तक यही पढ़ रहे हैं लोग, लेकिन आज तक विवेक नहीं कर पाए कि असत्य और सत्य में फर्क क्या है। गीता में बार बार यही समझाया जा रहा है। अध्याय 2 16वां श्लोक कि क्या है असत्य, क्या है सत्य। हर बाबा यही पढ़ता जा रहा है। 7-7 दिनों का गीता का पाठ होता है, ये श्लोक बोल के व्याख्या करके भी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसी असत्य को पकड़ा देते हैं। क्या है असत्य? हे अर्जुन, जो जन्मता और मर जाता है वो असत्य है, जो पल पल बदलता है वो असत्य है, जो सदा एक सा नहीं रहता वो असत्य है। तो बताओ किसकी पूजा करवाई? 7 दिन का पाठ करने के बाद पत्थर को भोग लगवा देते हैं। पत्थर जो पहले वैसा नहीं था जो आज दिखाई दे रहा है। किसी शिल्पकार ने, किसी कारीगर ने
उस पत्थर को भगवान की मूर्ति में तब्दील कर दिया तो बदल तो गई, और जो बदल गई वो सत्य नहीं है। जो बन गई वो बिगड़ेगी भी, जो बन गई वो टूटेगी भी, वो सत्य नहीं है। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। भगवान के नाम पे पत्थरों की पूजा, थोड़े अमीर हो जाओगे तो चांदी की मूर्ति आ जाएगी, और अमीर हो जाओगे तो सोने की मूर्ति आ जाएगी, और बड़े अमीर हो जाओगे तो उसी मूर्ति में हीरे जड़ दोगे। लेकिन सब झूठ है, सब असत्य है। कृष्ण जी ने कभी नहीं कहा कि मेरे पत्थर की मूर्ति को पूजो, कि मेरे पीतल की मूर्ति को लड्डू गोपाल बना के तुम बैग में डाल के लेके घूमते रहो, ऐसा कहीं नहीं बोला, एक भी जगह नहीं बोला ये सब। लेकिन धर्म के नाम पे, भक्ति के नाम पे, भाव के नाम पे हमको ये असत्य लगवा दिया जा रहा है। 5 किलो की मूर्ति को ले लेके हम घूम रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम भगवान जी के भक्ति में लीन है। बिल्कुल नहीं। भगवान की भक्ति तो किसी को एबीसीडी भी नहीं पता कि वो भक्ति होती कैसे है, क्योंकि हमें भगवान का ही नहीं पता भगवान है क्या। हम शरीरों को भगवान मान बैठे हैं, हम कृष्ण जी के शरीर को भगवान मान बैठते हैं और उसी शरीर के जैसी मूर्ति बना के उसको भगवान मान बैठते हैं। जबकि कृष्ण जी बार बार गीता में समझाते गए, हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है। गलती से भी खुद को और मुझको ये शरीर मत मान लेना कि कृष्ण जी कौन है, 2 हाथ 2 पैर मुंह बाल खाल। अरे मैं ये शरीर नहीं हूं, क्योंकि अगर तू मुझे शरीर मानता है फिर तो मैं मछली भी हूं। पहला अवतार विष्णु जी ने मछली का लिया तो लोग उन्हें मछली मान ले, क्यों नहीं मानते। दूसरा अवतार उन्होंने कछुए का लिया, क्यों नहीं उनको कछुआ मान लेते। तीसरा अवतार उन्होंने जंगली सुअर का लिया, क्यों नहीं उनको जंगली सुअर मान लेते। चौथा अवतार उन्होंने आधा आदमी आधा जानवर नरसिंह अवतार लिया, क्यों नहीं उनको आधा जानवर मान लेते। क्यों तुम उन्हें केवल एक आदमी के रूप में स्वीकार कर रहे हो भाई। कि कृष्ण जी कौन है, बांसुरी बजाते हैं। अरे मछली भी कृष्ण जी ही है, कछुआ भी कृष्ण जी ही है। पानी में रहते हैं कृष्ण जी, कछुआ कहाँ रहता है, तालाब में रहता है, कीचड़ में। क्यों नहीं मान लेते। कछुआ क्या खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, मछलियां खाता है, तो क्यों नहीं मान लेते कि कृष्ण जी मछलियां खाते हैं। तुम तो लहसुन प्याज को भी मना कर देते हो, क्यों नहीं मान लेते कि कछुआ भी मछली भी कृष्ण जी ही है। मछली किसको खाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, नॉनवेज है वो तो। क्यों नहीं मान लेते कि कृष्ण जी नॉनवेज है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि का स्तर ही उतना है जितना तुम्हें दिखाई दे रहा है, या फिर ये अधूरे गुरु जितना तुम्हें दिखा रहे हैं, बस। इससे ज्यादा ना तो तुम्हारी बुद्धि चल सकती है और ना ही उसको कोई चला सकता है। अब इससे आगे कैसे चलेगी, जब तुम्हारे जीवन में सत्संग आ जाएगा। बिन सत्संग विवेक ना होई, यही विवेक शक्ति है। जब तुम असत्य को स्वीकार ना करो और सत्य को अपना लो, यही विवेक शक्ति है मेरे भाई। जब तुमने रिजेक्ट मारा तो मछली को भी मारो, कछुए को भी मारो, जंगली सुअर को भी रिजेक्ट मारो, आधा आदमी आधा जानवर को भी रिजेक्ट मारो, और इस आदमी चोले को भी रिजेक्ट मारो। अगर कृष्ण जी शरीर है तो फिर सब है, और अगर कृष्ण जी शरीर नहीं है तो एक भी नहीं है। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं आ गई तब तक तुम उनके स्वरूप को कभी जान ही नहीं सकते। हे अर्जुन, जो अज्ञानी जीव हैं वो मुझे मनुष्य की तरह देखकर मनुष्य ही समझ लेते हैं। मैं मनुष्य नहीं हूं। किसी गलती में मत रह जाना कि मैं मनुष्य हूं, कि मैं आदमी हूं। तुम्हारी आंखों के सामने वो औरत बन के भी निकल जाएगा और तुम पहचान भी नहीं पाओगे। जैसे भस्मासुर नहीं पहचान पाया, जैसे राहु नहीं पहचान पाया। कौन आया उनको मारने के लिए, क्या आदमी आया था, कौन आया, औरत आई थी। तो फिर क्या कृष्ण जी एक औरत है,
कह दो विष्णु जी एक औरत है, क्यों नहीं कह पा रहे हो? तुमने कृष्ण जी और विष्णु जी पे मोहर लगा दी है कि ये आदमी है, और राधा और लक्ष्मी पे मोहर लगा दी है कि ये औरत है। बस यही तुम्हारी बेवकूफी है, यही तुम्हारी अज्ञानता है। असल में कृष्ण जी ना आदमी है, ना औरत है, ना मछली है, ना कछुआ है, ना वराह है, और ना ही परशुराम और राम है। ये सब काया है। अलग अलग समय में अलग अलग कारण की वजह से उनको ये शरीर धारण करने पड़े। जब 40 दिन लगातार बारिश हुई तो उनको मछली बन के आना पड़ा मजबूरी में। जब ऐसा वरदान दे दिया कि आदमी ना मार सके, जानवर ना मार सके, उनको नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा मजबूरी में। आधा आदमी आधा जानवर बनना पड़ा मजबूरी में। इसका मतलब ये नहीं कि वो वैसे ही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आधा शेर ही है। समझो, जब वो आधा आदमी आधा शेर नहीं है तो वो पूरा आदमी और पूरा शेर भी नहीं है। लेकिन ये बात तुम्हारी बुद्धि में नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि माया ने ऐसा जाल बुन दिया है कि तुम इस माया की आंखों से केवल माया का ही चेहरा देख सकते हो। ये काया और माया एक ही चीज है, इसको अलग मत समझ लेना। कई लोग माया को केवल स्त्री मान लेते हैं कि संतों ने कहा है माया से दूर रहो तो स्त्री से दूर रहो। तुम स्त्री से दूर रह ही नहीं सकते। ये काया किससे बनी है? ये पिता और माता दोनों की अंश से बनी है। स्त्री तत्व तुम्हारी काया में विद्यमान है, तुम कैसे दूर हो जाओगे उससे? साइंस में इसी को एक्स और वाई क्रोमोसोम बोलते हैं। तुम कैसे दूर हो जाओगे? नहीं हो सकते। ये काया ही माया है। जब तक तुम्हारे प्राण हैं इसी माया में रहना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, जब संतों की शरण में आ जाओगे तो इसी माया में रहते हुए तुम माया से निर्लेप रह सकते हो। इसी में रहते हुए बिल्कुल उसी कीचड़ में उगे हुए कमल की तरह, जो रहता तो कीचड़ में है लेकिन कभी कीचड़ में लिप्त नहीं होता, वो कीचड़ से परे रहता है। कीचड़ में क्या रहता है? उस कमल की नाल। इसी प्रकार जब आप संसार में रहोगे तो काया तो दिखेगी संसार में, और जो तुम्हारी सूरत होगी वो संसार से परे परे रहेगी। वो इसी को साहिब ने बोला है, नीर क्षीर का करे निबेड़ा, और कहे कहे कबीर सो हंस है मेरा। यानी असत्य को त्यागते जाओ और सत्य को पकड़ते जाओ तो तुम एक दिन पक्के सत्संगी हो जाओगे। क्योंकि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग करना, और सत्य तुम्हें पता ही नहीं है सत्य होता क्या है, तो संग क्या करोगे? तो क्या समझा रहे हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य की पूजा कराने वाला तुम्हें असत्य के साथ जोड़ता है, वो कभी तुम्हें सत्य के साथ नहीं जोड़ सकता। असत्य में क्या आ जाता है? ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये चर्च, ये ग्रंथ, ये पूजा पाठ, हवन यज्ञ, ये जितना भी तुम्हें आंखों से दिखाई दे रहा है ताम झाम, ये सब असत्य है, ये सब माया है। और क्या नहीं दिखाई दे रहा आंखों से? आत्मा। हे अर्जुन, ये आत्मा ही परम सत्य है। इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इस संसार में कुछ पूजनीय है तो वो केवल और केवल आत्मा है। आत्मा, जीव नहीं। लोग जीव को आत्मा मान बैठते हैं। आत्मा का मतलब है परम चैतन्य, सत्य स्वरूप। आत्मा का मतलब है आत्मदेव।
आत्मा का मतलब है परम आत्मा, जिसमें कोई मल ना हो, निर्मल, उसे आत्मा कहते हैं, उसे आत्मदेव कहते हैं। जो अचल है, जो अडोल है, सदा स्थिर रहने वाली है, उसे आत्मा कहते हैं। और जो जीव है वो सदा भटकता ही रहता है, वो कभी इधर कभी उधर डोलता ही रहता है। जो अडोल है वो आत्मा है। गुरु ग्रंथ साहब में इसके बारे में बताया गया है, आत्मा अडोल न डोलई, गुरु के सहज स्वभाव। यानी जब तुम्हें अडोल का ज्ञान मिल जाएगा, अचल का ज्ञान मिल जाएगा, चलने वाले की पूजा नहीं होगी इसमें। जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता जा रहा है, उसकी पूजा नहीं है इसमें। इसमें अडोल आत्मा की पूजा है, जिसको आत्मदेव कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, आत्मदेव पूजिए गुरु के सहज स्वभाव। यानी अगर पूजा किसी की करनी चाहते हो तो वो केवल आत्मदेव की पूजा करो। यही गीता में बताया है, यही बाइबल में बताया है। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। वर्ड मतलब शब्द, शब्द यानी आत्मदेव। आत्मदेव की बात चल रही है। इसी को ईसाइयों ने द होली स्पिरिट बोल दिया कि होली स्पिरिट भी परमात्मा है। तो वही तो गीता बता रही है, बस उसका नाम आत्मा रखा है। अंग्रेजों ने उसका अंग्रेजी में नाम होली स्पिरिट रख दिया। जब वही आत्मा, वही होली स्पिरिट परमात्मा है, तो हिंदू से ईसाई बनने की जरूरत क्या है? हिंदू से लोग क्यों ईसाई बन रहे हैं? क्योंकि हिंदुओं को ही नहीं पता आत्मा क्या होती है। हिंदू पत्थर की पूजा कर रहा है, पीपल की पूजा कर रहा है, तुलसी की पूजा कर रहा है, गाय की, सांप की, मछली की पूजा कर रहा है और बातें कर रहा है परमात्मा की। इसी को गलत साबित करके ये ईसाई अपना प्रचार करते हैं। ये बताते हैं कि आत्मा ही सत्य है, सबको आ जाती है बात। हिंदू भी इस बात को स्वीकार करता है कि आत्मा सत्य है, लेकिन उसका भेद बताने वाला कोई गुरु नहीं मिल रहा। इसलिए बातें तो चल रही हैं, आत्मा सत्य है, आत्मा सत्य है, और पूजा किसकी कर रहा है? पत्थर सत्य है समझ के। बस यही अज्ञान है। इसीलिए धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में तुम लोग हो। तुम्हारी गिनती घटती जा रही है, तुम्हें लग रहा है कल को हमें देश से बाहर न कर दे कोई। अगर सारे आत्मा के पुजारी हो गए तो पत्थर की पूजा कौन करेगा? खतरा तुम लोग को है, पत्थर के पुजारियों को है। खतरा आत्मा के पुजारियों को कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा का पुजारी सत्य सनातनी है। और सत्य सनातन का मतलब होता है जिसे कोई खतरा ही ना हो। क्यों? क्योंकि आत्मा को किसी से खतरा ही नहीं है। उसको काहे का खतरा? ना उसको कोई जला सकता, ना काट सकता, ना मार सकता। मूर्तियां तोड़ सकते हैं, मूर्तियां तोड़ी गई हैं, मंदिर तोड़े गए हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि हम खतरे में हैं। आत्मा को तोड़ के दिखाए कोई? अरे भाई साहब, आत्मा की तो अलग अलग नाम बदल के लोग पूजा करते हैं। कोई उसको अल्लाह कहता है, कोई उसको वाहिगुरु कहता है, कोई उसको गॉड कहता है, कोई उसे परमात्मा कहता है। उसकी पूजा चल रही है हर धर्म में। महात्मा बुद्ध ने उसे अपो दीपो भवा कहते हैं। अपना दीपक स्वयं बन जाओ, अपना दीपक स्वयं बन जाओ। कहना तो आसान है, लेकिन अपना दीपक स्वयं बने कैसे? पहले ये जानना पड़ेगा कि मैं हूं कौन। जब मैं शरीर नहीं हूं, मैं काया नहीं हूं, मैं हाथ पैर आंख बाल खाल नहीं हूं, तो मैं हूं क्या? घूम फिर के वहीं आ जाओगे। क्या हूं मैं? आत्मा हूं। तो अपो दीपो भवा का मतलब होता है अपने आप को आत्मा जान, अपना चैतन्य, अपना स्रोत, अपना प्रकाश स्वयं बन, किसी और की पूजा मत कर। ये समझाया गया है। लेकिन जिसके समझ में आ जाता है वो सनातनी हो जाता है, जिसके नहीं समझ में आता वो बेचारा पत्थर पूछता रह जाता है। तो बात इतनी सी है, बस दो ही पार्टियां हैं, ज्यादा तामझाम नहीं है धर्म के मामले में।
जितना बना दिया गया है इतना अरंगा है नहीं, जितने पंथ चल गए हैं इतने ज्ञान है नहीं। दो ही प्रकार का ज्ञान है, तुमने इस दो प्रकार के ज्ञान में निबेड़ा कर देना है। बस दो ही प्रकार का ज्ञान है, एक है आत्मा और एक है आत्मा के अलावा कुछ भी, कुछ भी। बस इतना समझ लो। यानी तुम्हारे पास दो एड्रेस हैं, या तो तुम्हारे घर का एड्रेस, या तुम्हारे घर को छोड़ के कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला, कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी देश, कुछ भी लिख दो। तुम कागज पे कुछ भी लिख दो, वो तुम्हारे घर तक नहीं पहुंचेगा। बस दो ही चीजें, या तो मछली की आंख या फिर कुछ भी। तो बस दो ही चीजें तुम्हारे पास, या तो आत्मदेव को जान लो, या फिर तंत्र मंत्र जंत्र पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त नित्य जो मर्जी परिक्रमा परिक्रमा कुछ भी। बस दो ही पार्टियां हैं, या तो आत्मा या फिर कुछ भी। तो आत्मा का ज्ञान देने वाले को सतगुरु कहते हैं और कुछ भी का ज्ञान देने वाले को गुरुआ कहते हैं। गुरुआ जो तुम्हें मंत्र जपवाए वो कौन है? गुरुआ। अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी घेर 50, अपने रूप की खबर नहीं, शिष्य करण की आस। जो गुरुआ होता है वो अपने स्वरूप को नहीं जानता, वो आत्म स्वरूप को नहीं जानता। जानता तो वो कुछ है लेकिन आत्मा को नहीं जानता। तो किसको जानेगा? आत्मा को छोड़ के कुछ भी, कुछ भी A to Z मंत्र देता है, श्वासों का अजपा जाप देता है, कान बंद करा के अनहद नाद देता है, त्रिकुटी में ध्यान करवा के ज्योत के दर्शन करवाता है, जीव को घुमा के गले में नकली अमृत पिलवाता है, सातों चक्रों को जागृत करवाता है, इंगला पिंगला सुषुम्ना में अनहद नाद सुनवाता है, रोम रोम में ध्यान करवाता है, नाक पर ध्यान करवाता है, आंखों में नबी बताता है, आसमान में जो तारे तारे टिमटिमा रहे हैं, जो झालर सी लटकी हुई है, जो फूलों की मालाएं चलती है, हिलती है, डुलती है, उनको स्थिर करवाता है। कुछ भी दोनों हाथों के बीच में परमात्मा दिखाता है, सूरज चांद सितारों की पूजा करवाता है, पांचों तत्वों का दर्शन करवाता है। कुछ भी ये सब आत्मा से अलग है, ये सब आत्मा से अलग है। तो साहिब समझा रहे हैं ये मंत्र जंत्र देने वाले गुरुओं को पहचान जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दें ये लोग। तुम अपने जीवन को सुधार लो, तुम अपने जीवन को सफल बना लो। साहिब समझा रहे हैं अरे घर घर मंत्र देत फिरत है, ये माया के अभिमाना और गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। ये जंतर मंत्र देने वाले ये तुम्हारा जन्म बर्बाद करके चले जाएंगे। खुद तो 84 में जाएंगे, तुम्हें भी 84 में ठोक देंगे। क्या फायदा? क्या फायदा इंसान जन्म लेने का जब तुम्हें शब्द और सार शब्द में फर्क ही ना बताओ, तुम्हें सोने और पीतल में तुम्हें फर्क ही ना बताओ, तुम्हें हीरे और कांच में फर्क ही ना बताओ, तो काहे की चौरी हो तुम? काहे के इंसान और काहे के भगत हो? भगत वो होता है जो सच्ची भक्ति करता है, सत भक्ति करता है, और झूठी भक्ति करने वाले को पाखंडी कहते हैं। पाखंडी ये तंत्र मंत्र जंत्र, ये पूजा पाठ, ये पाखंड में आता है। क्या मतलब है पाखंड का? पाखंड का मतलब है पा यानी प्राप्त करना, खंड यानी टूटी हुई वस्तु, यानी जो टूटी हुई चीज या जो टूट जाने वाली चीज तुम्हें प्राप्त हो जाए उसे पाखंड कहते हैं। और अखंड क्या होता है? जिसको कोई खंडित ना कर सके उसे अखंड कहते हैं।
और अखंड केवल एक वस्तु है जिसे आत्मदेव कहते हैं। इसी को नाम कहते हैं। यही परमात्मा का नाम है। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गरजे ब्रह्मंडा। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है। खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मंड है। ये सारा संसार खंडित है। ये सारा संसार एक दिन खत्म हो जाएगा और इस संसार में दिख रही हर वस्तु उसका नाश हो जाएगा। तो बताओ भक्ति की तारीफ कैसे है? ये पत्थर, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये सब नाश हो जाएंगे। एक भी ऐसा नहीं है जो अविनाशी है। तो फिर काहे का अखंड भाई, काहे की भक्ति? जो अखंड है उसका तुम्हें पता ही नहीं लग पा रहा है। हे अर्जुन, ये आत्मा अखंड है और इस आत्मा को ढूंढने के लिए तुम्हें हरिद्वार नहीं जाना पड़ेगा। इस आत्मा को ढूंढने के लिए तुम्हें काशी केदारनाथ नहीं जाना पड़ेगा। इस आत्मा को ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कहां है वो आत्मा? अरे घट घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई, और बलिहारी व घट की, जिस घट पर घट होए। कहते बलिहार जाते हैं जिस घट में आत्मा का ज्ञान प्रकट हो जाए, वो आत्मज्ञानी बन जाए। ठीक है, सब आत्मज्ञानी नहीं बन सकते एकदम। जैसे सब बच्चे एकदम कॉलेज में नहीं पहुंच सकते। तो क्या करना है? तो पहली, दूसरी, पांचवी, 10वीं भी करनी है। ठीक है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वहां तक ठीक है, जहां तक तुम्हें कोई आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल गया वहां तक ठीक है। तुम पूजा पाठ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, तुम भगवान के नाम पे दान पुण्य कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कम से कम रास्ते पे तो हो। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आ गया, जब तुम्हें परमात्मा का संदेश समझाने वाला गुरु आ गया, जब तुम्हें अखंड भक्ति करवाने वाला गुरु आ गया, उसके बाद भाई इन चीजों को दिल से त्याग देना चाहिए। उसके बाद ही किसी काम के नहीं रह जाते। यानी अगर एक बार तुम कॉलेज पहुंच गए तो कॉलेज में तुम्हें 5वीं, 7वीं, 10वीं, 12वीं की किताबें ले जाने की जरूरत नहीं है। छोड़ दो उसको घर पे और वो पढ़ो जो कॉलेज में टीचर पढ़ा रहा है। तो आत्मज्ञान में क्या है? केवल और केवल आत्मा का ज्ञान ही प्राप्त करना है। उसके अलावा सब झूठ है। अच्छे से समझ लो। लेकिन कई बार लोगों को अज्ञानता में क्या लगता है कि नितिन दास तो देवी देवताओं को छुड़वाता है, नितिन दास तो कुरान और ये नमाजें छुड़वा देता है, नितिन दास तो अरदासें छुड़वा देता है, ये प्रेयर छुड़वा देता है। भाई साहब, छुड़वाना दिखाई दे रहा है तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि बताते क्या है, पकड़वाते किसको हैं। उस अखंड अविनाशी को पकड़ाया जाता है जिसको पकड़ने के बाद और किसी को पकड़ना शेष ही नहीं रह जाता। नहीं तो बता दो तुम्हारा एक धर्म है, उसी एक धर्म में एक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम एक नहीं हो पाए। आगे हिंदू कहते हैं कि बलि करो, बलि को दारू चढ़ाओ, माता को दारू चढ़ाओ, भैरवनाथ को। आगे हिंदू कह रहे हैं मैं तो लहसुन नहीं खाता, मैं तो प्याज नहीं खाता। तो भैया तुम तो खुद 2, 3, 4, 5, 10 मत होते हुए, तुम तो खुद इतने मतों में बटे हुए। एक मुसलमान पंथ है, एक नमाज है, एक कुरान है, फिर भी कोई शिया बना है, कोई सुन्नी बना है, कोई देवबंदी बना है, कोई बरेली वाला बना है। तुम खुद ही एक नहीं हो पा रहे हो। ईसाइयों में देख लो, कोई एथिस्ट बना हुआ है, कोई ऑर्थोडॉक्स हुआ पड़ा है, कोई ईसा मसीह को मानता है, कोई उसकी मां को मानता है, वही एक नहीं हो पा रहे। सिखों में देख लो, अलग अलग जत्थेबंदियां हैं, कोई नीला है, कोई हरा है, कोई किसी कलर का है, एक मत नहीं हो पा रहे, तलवारें खिंच जा रही हैं, एक गुरु एक वाणी, फिर भी एक नहीं हो पा रहे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि सबके सब सत्य से दूर हो चुके हैं। अगर ये सब सत्य को पहचान लें तो फिर से एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, क्योंकि सत्य का झंडा सबको एक करने की ताकत रखता है। चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है,
चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई भगवान को मानता है, चाहे कोई नहीं मानता है, सत्य में इतनी ताकत है कि सबको एक कर सकता है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि 12 पंथ काल गुरमाना, काल यानी ये मन, इस मन के कहे लग के सब अपने अपने अलग पंथ बना के बैठ गए। 12 पंथ काल गुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ बैठ के एक पंथ चलाए। आज कबीर साहब के नाम पे हजारों पंथ चल रहे हैं, क्यों नहीं एक हो जाते? क्यों नहीं सारे एक हो जाते? सबने अपनी अलग 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 दुकानें क्यों सजा रखी हैं? कोई कुछ नाम दे रहा है, कोई मंत्र दे रहा है, कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ, क्यों? जब कबीर एक है, उनका ज्ञान एक है, उनका धर्म एक है, तो हम सब एक क्यों नहीं हो जा रहे? कारण क्या है? ये 52 अक्षर। कोई 52 अक्षरों में से ये मंत्र लेके बैठा है, कोई 52 अक्षरों में वो मंत्र लेके बैठा है। सबके सब 52 अक्षरों के पुजारी बन के बैठे हैं, कोई भी आत्मा का पुजारी दिखाई नहीं देता। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया 52 अक्षर जोरे आन, सज्ञाना अक्षर एक पहचान। वो एक अक्षर क्या है? वो तुम्हारी आत्मा है, वो आत्म देव है। उस एक अक्षर यानी अविनाशी को नहीं छीन पाए और 52 अक्षर जोड़ जोड़ के तंत्र मंत्र जंतर बना के बैठ गए। इसी को समझना है। साहब समझा रहे हैं ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरने कोई और सार शब्द यानी आत्मा का असली स्वरूप, आत्मा का सत्य स्वरूप, वो परम पिता परमात्मा ही सार शब्द है। कहते हैं वो सार शब्द को कोई छीन नहीं पा रहा है। जब तक सार शब्द का भेदी गुरु नहीं मिलेगा तब तक तुम कभी परमात्मा को पा ही नहीं सकते, उस काल भगवान से कभी जीत ही नहीं सकते। कबीर साहब समझा रहे हैं सार शब्द आए जही विधि हाथा, तेही विधि काल नभावे माथा। वो काल भगवान केवल माथा तभी नवाएगा जब तुम्हारे जीवन में सार शब्द आ जाएगा। बीजक की वाणी पढ़ो, क्या कह रहे हैं? सार शब्द के ऊपर बीजक में इतनी बातें बोली गई है, लेकिन बीजक पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं समझ पा रहे हैं। वाणी कह रही है सार शब्द कहीं बाची हो, मानो एक बारा अक्षर पुरुष पेड़ निरंजन वागी डाला। अब वाणी कह रही है कबीर साहब की कि सार शब्द कहीं बाची हो, यानी सार शब्द के द्वारा ही तुम बच सकते हो, नहीं तो काल धर के खाएगा तुम्हें। लेकिन ये बीजक ग्रंथ पढ़ने पढ़ाने वाले बड़े बड़े विद्यालय खोल रखे इन लोगों ने, हजारों लाखों साधु बनाते हैं हर साल, बीजक रटवा रटवा के तोते की तरह रटी हुई है बीजक। तुम बस शब्द बोलो, नंबर बोलो, गुरुजी 5 नंबर शब्द सुना दो, 10 नंबर शब्द सुना दो, ऐसे रटी हुई है बीजक। लेकिन जब सार शब्द की बात आती है तो सारे साधु फेल हो जाते हैं। क्या कहते हैं? सार शब्द निर्णय का नामा। बताओ निर्णय का नामा मतलब यानी कबीर साहब की वाणी की जो व्याख्या कर देगा, लिख देगा, जो उसका टीका कर देगा वही निर्णय है, उसी को पढ़ो और सार शब्द मिल गया। ऐसा बेवकूफ बना दिया इन लोगों ने। अरे सार शब्द उस ताकत का नाम है जिसके आगे 3 लोक का मालिक, ये त्रिलोकी नाथ, अलख निरंजन, ये माथा टेक देता है। ये सार शब्द उसको कहते हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। कबीर साहब कहते हैं जब हमारा सार शब्द तुम्हें मिल जाएगा, ये काल भगवान 3 लोक का मालिक, ये तुम्हारे आगे माथा टेक देगा, उसके बाद तुम्हें इस काल लोक में रहने की जरूरत नहीं रह जाएगी। उसके बाद तुम्हें अमर कर दिया जाएगा। कैसे? तुम्हारा ये 3 लोक ही छूट जाएगा, तुम इस दुनिया में आओगे
क्योंकि इस दुनिया में आने का एक ही फार्मूला है, और वो क्या है? मां के गर्भ में से आओ, ये 5 शब्दों की काया धारण करके आओ, और उसके बाद पल पल मृत्यु को याद करो, वो कभी भी हो सकती है। एक छोटी से छोटी कंपनी अपना माल बना के 1 साल की गारंटी दे देती है, और ये शरीर बनाने वाला भगवान दिए से गारंटी, एक पल की भी गारंटी नहीं देता। ये ऐसा शातिर है ये, इसीलिए इसका नाम काल निरंजन रखा है। ये गर्भ में भी नहीं छोड़ता किसी को, मृत्यु की ड्यूटी गर्भ के अंदर भी लगा रखी है। समझ लो कितना शातिर है ये, और तुम्हें पूरी आस लगा रखी है कि ये घर तुम्हारे लिए बनाया गया है। इस पूरी दुनिया में किसी भी आदमी से पूछ लो ये दुनिया किसने बनाई है, क्या जवाब मिलेगा? क्या मिलेगा? भगवान ने, परमात्मा ने। इसके अलावा कोई जवाब नहीं मिलेगा। और ये जवाब दे कौन रहा पता है? ये वही दे रहा है जिसने दुनिया बनाई है। ये सबके अंदर बैठा हुआ है, और इसी ने माइंड वॉश किया हुआ है जीवात्मा का कि दुनिया परमात्मा ने बनाई है। दुनिया, अरे दुनिया परमात्मा ने बनाई है तो काल ने क्या बनाया है? क्यों कह रहे हैं लौकिक झेल है, पाप पुण्य दो जाल, ये सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। तो काल ने क्या बनाया है? पूछ के देखो जरा, जितने भी गुरु बैठे हैं जो ये कहते हैं काल जाल से हम बचा लेंगे, उनको पूछो ये दुनिया किसने बनाई है? फिर देखो, ये तो परमात्मा ने बनाई है। जब परमात्मा ने बनाई है तो तुम क्यों इसको खाली करना चाहते हो? और तुम लेके कहां जाओगे? किसी के समझ में नहीं आ रही है बात। ये कबीर साहब ने बताया था, साधो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल रचियो महिमंडल, ये 3 लोक विस्तारा, साधो निरंजन जाल पसारा। ये इसका जाल है, और ये इसने ऐसे नहीं बनाई जैसे तुम मकान बनाते हो, एक ईंट पे दूसरी, दूसरी ईंट पे तीसरी। ये इतना शातिर है, 1 सेकंड में खंडों के खंड, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड बना देता है ये। 1 सेकंड के अंदर ये पता नहीं अनंतों सूर्य बना सकता है। कैसे पता है? कैसे बनाता है? कल्पना के द्वारा। ये तुम्हारी कल्पना 1 सेकंड में बड़े बड़े खंड ब्रह्मांड बना सकती है। 1 सेकंड में, विद इन सिंगल सेकंड, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े लोग। जब तुम सपने में जाते हो ना, 1 सेकंड के अंदर तुम्हारे सपने की पूरी व्यवस्था हो जाती है कि तुम्हें कौन से महल में लेके जाना है, तुम्हें कौन से समुद्र में नहलाना है, तुम्हें किसकी शादी में भेजना है, तुम्हें कितने लोगों के बीच में खड़ा करना है। 1 मिनट में क्रिएशन चल रही है, और तुम्हें इतना सा भी पता नहीं लगने देगा वो कि तुम सपने में हो। अगर सपने में शेर दिखा दिया, तुम्हें भागना पड़ेगा। इतना सा भी होश नहीं रहेगा तुम्हें कि मैं तो अभी सपने में आया हूं, मैं तो सो रहा था अहमदाबाद में। याद नहीं रहने देगा वो। उसी वक्त तुम्हारी दुनिया शुरू हो जाएगी दूसरी वाली। ऐसा शातिर है ये, कल्पनाओं का जाल बिछा रखा है इसने। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, अरे काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, और जितनी मन की कल्पना, काल कहा वह सोए। ये है काल भगवान का असली रूप, और ये सबको खा रहा है। ऐसा खा रहा है कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी अगर तुमने देख लिया तो। किसने देखा इसे खाते हुए? अर्जुन ने। जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी गई, तब उसने देखा कि सारी दुनिया को ये काल खा रहा है। कहते हैं लोगों की गर्दनें चबा रहे हो, सिर चबा रहे हो, और चारों तरफ से उसको चाट रहे हो। यहां तक लिख रखा है, तुम्हारे सामने कोई आदमी किसी दूसरे आदमी का सिर फाड़ के खा रहा हो और चारों तरफ से चाट रहा हो उसके खून को, क्या तुम उसे भगवान कहोगे? तुम भगवान नहीं कहो, तुम बेहोश होकर गिर जाओगे।
कि बाप रे बाप ये शैतान कहां से आ गया। अर्जुन का भी वही हाल था। अर्जुन थर-थर कांप रहा था और क्या कह रहा था, अरे आप कौन हो, आपने तो सारी दुनिया को खा लिया, आप कौरवों को तो खा रहे हो, हमारे योद्धाओं को भी खा रहे हो। ये लिखा हुआ है उसमें कि आप धर्म के लिए आते हो, यदा यदाई धर्मस्य, अरे आप अधर्मियों को तो खा रहे हो, धर्म वालों को तो छोड़ दो। लिखा हुआ है उसमें, लेकिन लिखने के बाद भी ये बुद्धि विवेक जागृत नहीं हो रहा कि इसको भगवान कहूं या काल कहूं। आज तक इसी दुविधा में लोग हैं कि भगवान कहें कि काल कहें, जबकि वो खुद कह रहा है कि मैं काल हूं। अध्याय 11-32वां श्लोक पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस सारे संसार का नाश करने वाला काल मैं ही हूं। अरे जब तुम ही काल हो तो फिर दयाल कौन है, किसी के समझ में नहीं आ रहा। कबीर साहब ने समझाया, जो भक्षक तहां ध्यान लगाई, जो रक्षक उसे चीन न पाई। जो सबका भक्षण कर रहा है, किसी पर दया नहीं कर रहा है। अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, सारे भगवान पूजे जा रहे थे, मुसलमान अल्लाह को पूज रहे थे, ईसाई गॉड को पूज रहे थे। ईसाई भी थे उसमें प्लेन में, हर धर्म का आदमी बैठा था और प्लेन 40 सेकंड के अंदर ब्लास्ट हो गया। किसी भगवान की पूजा काम आई क्या? कितना कुछ मांगा होगा उन लोगों ने, हे भगवान मुझे सुख देना, समृद्धि देना, ऐसा कर देना, वैसा कर, धरे का धरा रह गया सब। और केवल उनके साथ नहीं, अखबारें पढ़ो, रोज देखो कितने लोग ट्रेनों में कट के मर गए। कौन सी माता छोड़ी थी उन्होंने, कौन सा देवी देवता छोड़ा था उन्होंने, कितने लोग मर के कट गए मुसलमान भाई, कौन सा अल्लाह, कौन सा मजार छोड़ी थी उन्होंने। हर भगवान, हर अल्लाह वाहिगुरु गॉड की पूजा होते हुए भी सब दर्दनाक मौतें प्राप्त कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि छोड़ने के बाद नुकसान क्या है? अगर करने के बाद ऐसी मौत मिल रही है तो छोड़ने के बाद इससे क्या पता अच्छी मिल जाए। जब सब कुछ करने के बाद ब्लास्ट हो रहा है तो छोड़ने के बाद क्या पता बड़े प्यारी मौत मिल जाए, पता भी ना लगे। और कौन मरना चाहता है ऐसी मौत, वो भी सारी पूजा पाठ करने के बाद। कोई प्लेन में मरना चाहता है, हाथ खड़ा करो। कोई बस में गिर के मरना चाहता है, बस से कोई ट्रेन से कट के मरना चाहता है, कोई पानी में डूब के मरना चाहता है, कोई गोली से मरना चाहता है, कोई भूकंप में दब के मरना चाहता है, कोई समुद्र में डूब के मरना चाहता है। अरे नाली में भी डूब के मरने को तैयार नहीं है इंसान, लेकिन मरना ऐसे ही पड़ेगा जैसे बता रहा हूं। पूछ के देख लेना क्या हुआ बहन, अरे मेरा पति आ रहा था, रास्ते में ट्रक उसके ऊपर चढ़ गया, क्यों तू पूजा नहीं करती थी क्या? अरे बहुत करती थी। तू मन्नत नहीं मांगती थी क्या? बहुत मांगती थी। तू प्रसाद नहीं बांटती थी क्या? और बांटती थी। उसके बाद भी ऐसे मर गया। तो बताओ फिर क्या ताकत है, क्या ताकत है पूजा पाठ में? तुम यही बताना। अरे करवा चौथ खत्म नहीं होता, अगले दिन लाशों के ढेर लग जाते हैं। पूछो उनसे जाके कि कल करवा चौथ था, आज तेरा पति मर गया, तूने करवा चौथ सही से नहीं मनाया क्या बोलेगी? अरे नहीं बहन, मैंने तो पूरा करवा चौथ रखा था, लेकिन आई को कौन टाल सकता है? तो क्यों ड्रामे कर रही है करवा चौथ के? क्यों ड्रामे कर रही है भाई कि करवा चौथ रखूंगी तो मेरा पति जीवित रहेगा? अरे रखने के बाद भी मर रहा है, फिर किस बात का भरम है? केवल धंधा है, भगवान के नाम पे धंधा है। कोई करवा चौथ किसी को नहीं बचा सकता, वरना हिंदुओं की तो कभी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। जितनी औरतें करवा चौथ रखती हैं, उनका पति तो 100-150 साल के बाद मरना चाहिए था। जब तक बीवी नहीं मरती तब पति नहीं मरना चाहिए था, क्योंकि हर साल वो सेफ्टी कवर दे रही है, हर साल वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहना रही है उसको, फिर भी गोली लग जा रही है। इसका मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट नकली है, नकली। ये पूजा पाठ नकली है, ये सारे व्रत उपवास
नकली है। इसलिए साहब ने कहा वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नाम है मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है व्रत उपवास में। सारा कुछ तो बोल दिया। फिर करंट लगता है लोगों को, अरे ये कबीरपंथी तो किसी को मानते नहीं। अरे तुम मानकर भी क्या प्राप्त कर रहे हो ये बता दो। तुम तो मानते हो, तुम तो कहते हो कालों के काल महाकाल मेरे प्यारे शंभू जी, और वही शंभू जी के मंदिर में केदारनाथ में जब मौत तांडव मचाती है तो भागे भागे फिरते हो। फिर अरे वहां तो सेफ हो जाओ, वहां तो सेफ हो जाओ। एक छोटे से कुत्ते का बच्चा भी अपने पिता के पास जाकर दूसरे बड़े कुत्ते को भौंकता है। देखो तुम सुबह सैर करने जाओ कुत्ते को लेके, छोटा सा कुत्ता ले जाना बिल्कुल। अगर तुम साथ खड़े हो तो बड़े से बड़ा कुत्ता आ जाए ना, वो छोटा सा कुत्ता भौंक के कहता है मेरा मालिक साथ में है, कहीं पंगा मत ले रही हो गलती से। जो अकेला नहीं भौंक सकता वो अपने मालिक के साथ खड़ा होकर शेर बन जाता है। तुम तो भगवान के घर में थे, और उस भगवान के घर में जो कहते हैं काल उसका क्या बिगाड़े, जो भगत है महाकाल का ले लो। महाकाल का भगत क्या बन गया उसका? काल महाकाल के गोद में से भगत को उठा के लेके मार के बैठा हुआ है। बताओ क्या कर दिया? किस गफलत की नींद में सो रहे हो, किस भरम जाल में सो रहे हो? अरे आत्मा को जानो, भगवानों की पूजा करोगे मरोगे, और आत्मा की पूजा करोगे तो अमर हो जाओगे। इसीलिए कृष्ण जी ने क्या बोला? अध्याय 3 17वां श्लोक आंखें खोल के पढ़ो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। क्यों बोला? मतलब तुम कृष्ण जी से भी बड़े ज्ञानी हो, जो कृष्ण जी बता रहे तुम उनकी बातों को काट रहे हो। तुम्हारे लिए शनि देवी, हनुमान जी, इंद्र जी बड़े हो गए, और कृष्ण जी को तुमने छोटा कर दिया। उनकी गीता का तुमने अर्थ से अलग कर दिया, आत्मा के ज्ञान को तुमने पीछे छोड़ दिया, और पत्थर को हमारे जीवन में लाके रख दिया। इसीलिए हमारा धर्म सबसे पीछे चल रहा है इस वक्त, सबसे पीछे। अगर कोई धर्म है जिसमें सबसे ज्यादा कन्वर्शन हो रहा है, कौन सा धर्म है? हिंदू धर्म। और सारे धर्मों की निगाह गिद्ध की तरह केवल हमारे धर्म पे है। क्यों? क्योंकि मुसलमान ईसाई नहीं बन रहा, ईसाई मुसलमान नहीं बन रहा, बुद्ध हिंदू नहीं बन रहा, जैनी हिंदू नहीं बन रहा, केवल हिंदू है। जो ईसाई भी बन रहा है, बुद्ध भी बन रहा है, जैन भी बन रहा है, सिख भी बन रहा है, सब कुछ बनता जा रहा है। कारण क्या है? आत्मा का ज्ञान ना होना, सत्य का ज्ञान ना होना। एक बार अगर हिंदू जाग गया, एक बार अगर ये हिंदू सनातनी बन गया, तो इस दुनिया में ऐसा कोई धर्म नहीं जो इसको बदल के दिखा दे। ये विश्व गुरु बन जाएगा, लेकिन अभी ये पत्थर का भगत बना बैठा है, ये पत्थरों का गुलाम बना बैठा है। जिस दिन इसकी आत्मा जाग गई, जिस दिन इसको आत्म साक्षात्कार हो गया, ये किसी को नहीं छोड़ता। फिर ये सबका बाप बन के बैठेगा और ये होके रहेगा। ये सब संतों ने अपनी वाणियों में पहले ही बता रखा है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, और आत्म ज्ञान से बनेगा, ये पत्थरों की पूजा से नहीं बनेगा। तो क्या करना है? अब उस आत्म देव को जानना है, जिसको जानने के बाद और कुछ जानना शेष ही नहीं रह जाता। ये धर्म कर्म के जितने भी पाठ तुम्हें पढ़ाए जा चुके हैं, ठीक है, शुरुआती दौर में अच्छा है। शुरुआत में किसी को डॉक्टर सीधा नहीं बनाया जा सकता, एलकेजी यूकेजी पहली दूसरी पांचवी करनी पड़ेगी। लेकिन कोई कहे कि सारी उम्र एलकेजी में ही रहूंगा, सारी उम्र पहली दूसरी पांचवी में ही रहूंगा, और पर मैं डॉक्टर जाऊं, तो ये संभव नहीं है मेरे भाई, ये संभव नहीं है। इसलिए
अच्छी बात है, कहीं भी जुड़े हो, लेकिन सत्य को परखो, सत्य को जानो और सत्य को अपना लो, तभी कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है या ऊपर ऊपर से जा रही है? पहली बार कौन आया सत्संग में, हाथ खड़ा करो जो पहली बार आया। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है बात? हाँ, समझ नहीं है, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो फिर कुछ समझना शेष नहीं रह जाएगा जीवन में। फिर तुम उस चोटी पे चढ़ जाओगे जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है बस। और कोई धर्म परिवर्तन वाला खेल नहीं है यहाँ पे कि तुम्हें हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से सिख या सिख से ईसाई बनाया जा रहा है। यहाँ तुम्हें असत्य छुड़वा के सत्य के साथ जोड़ा जा रहा है, और उस सत्य का कोई भी नाम रख लो, तुम्हारी मौज है। उस सत्य को तुम ईश्वर कह लो, गाते भी आ रहे हो ईश्वर सत्य है, तुम उसको अल्लाह कह लो भी आ रहे हो, अल्लाह अल हक। तुम उसको सिखों वाला श्री अकाल पुरुष कह लो, कहते भी आ रहे हैं सत्य श्री अकाल। तुम उसे ईसाइयों वाला गॉड कह लो, कहते ही आ रहे हो गॉड इज ट्रुथ। चारों धर्मों में तुम सत्य को ही पूजते आ रहे हो, लेकिन तुम्हें सत्य का पता ही नहीं है, इसलिए गलती से असत्य की पूजा करने में लग गए हो। अब क्या करना है? गुरु केवल तुम्हारी गलती सुधारता है और कुछ नहीं करता। जो तुम्हारा रास्ता गलत चले गए हो, उस रास्ते को सही कर देता है, एक यू टर्न दिलवा देता है कि भाई ये रास्ता गलत है, वापस आ जा और सही रास्ते को चला जा। और कुछ नहीं करेगा गुरु। तुम्हारी वही श्रद्धा, तुम्हारा वही विश्वास, तुम्हारा वही प्यार जो तुम पत्थरों को दे रहे थे, जो तुम नदियों को दे रहे थे, जो तुम अलग अलग क्रिया कांड कर्म कांड में तुम लगा रहे थे, वही प्यार, वही श्रद्धा, वही प्रेम, वही विश्वास तुम्हारा आत्मा के साथ जोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं करना। यानी असत्य से छुड़वा के तुम्हें सत्य के साथ जोड़ दिया जाता है, बस इतना सा काम करना है। इसी को बोला है सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, जो असत्य है वो छुड़वा देवे और जो सत्य है उसको लखा देवे, तब प्राणी निज घर को जावे। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल कोई दो राय है ही नहीं इसमें। और तुम्हें खुद समझ में आने लग जाएगा कि मैंने आखिर पकड़ा किसको है। खुद परख करना सीखो। जब तुम बर्फ लेके आते हो 10 रुपए का आता है मात्र, फिर भी तुम कहते हो भैया जला के दिखाओ जरा। तुम आधा लीटर पेट्रोल लेने जाते हो, कितने का है? 50 रुपए का होगा, फिर भी तुम कहते हो भैया जीरो चालू कर देना पहले। तुम कपड़ा लेने जाते हो, 50 रुपए का होगा मुश्किल से, फिर भी तुम कहते हो फीता लगा के नाप के दे मुझे। यानी तुम में इतनी ताकत है कि तुम परख कर सकते हो, लेकिन तुम ये सारी परख वहां कर रहे हो जहां पर बिना परखे भी तुम्हारा काम चल सकता है। भाई तुम कपड़ा ला रहे हो, अगर बिना नापे भी ले आए, इतना कम हो जाएगा, इतना हो जाएगा, अरे इतना हो जाएगा, काम तो फिर भी चल जाएगा ना। तुम पेट्रोल डलवा रहे हो 1 लीटर बिना जीरो के, अरे चलो 100 ml कम आ गया, अरे मानो 250 ml कम आ गया, कुछ तो आया। लेकिन अगर तुमने जहां परख कर दी है वहां नहीं करी, तो मेरे भाई पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये 2, 4, 5, 10 रुपए, लाख, 2 लाख, 5 लाख की बात नहीं है। ये इंसान जन्म बर्बाद होने की बात है, और एक बार ये बर्बाद हो गया तो इसका हर्जाना पता कितना है? 84 लाख बार तुम्हें जानवरों का जन्म लेना पड़ जाएगा। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, शेर, सांप, बिच्छू, ऐसी ऐसी योनियां मिलेगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि मुझे क्या बना दिया गया। समझो। और ये मत सोचना
कि सांप को दूध पिलाया जाता है, पूजा की जाती है, चूहे को लड्डू खिलाया जाता है, गाय को पेड़े खिलाए जाते हैं, डंडे भी खाते हैं वो। पत्थर का सांप, पत्थर का चूहा, पत्थर का नंदी खूब पेड़े खाता है क्योंकि खा नहीं सकता वो। और जो असली सांप होता है लठ खाता है वो। जो असली नंदी होता है खेतों में घुस जाए ना, मार मार के पूंछ तोड़ देते हैं उसकी। जो असली चूहा होता है लड्डू दिया जाता है उसको, लेकिन जहर वाला मरता है जाके फिर कहीं कोने में। ऐसी दुर्गति हो जाएगी। तो इसलिए इससे अच्छा है कि ये जो बुद्धि मिली है ना, इसको एक बार लगा ही लो ना। कितनी देर लगती है? अरे जब तुम्हें बता ही दिया ये सत्य है और ये असत्य है, कितनी देर लगेगी? एक पत्थर की मूर्ति को जिसको तुम पूज रहे हो ऐसे टेढ़ा कर देना और इसको कहना भगवान जी उठ जाओ, भगवान जी उठ जाओ, तुम्हारी पूजा तब करूंगी जिस दिन तुम उठ गए, फिर कब होगी पूजा? कितने दिनों बाद हो जाएगी? उसके बाद ना होती पूजा, क्योंकि ना उसमें भगवान और ना वो सुने तुम्हारा ज्ञान, वो ना सुनता कि क्या बोल रहे हो। एक ही झटके में नीर छीन का निगड़ा हो जाएगा। जो खुद उठ के नहीं बैठ सकता वो तुम्हारी अरदास कहां सुन रहा होगा? जो तुम उससे अरदासें कर रहे हो हाथ जोड़ के, जो खड़ा नहीं हो सकता वो तुम्हारी बात कैसे सुन सकता है? समझो। और जो तुम्हारी हर बात सुन सकता है उसको तुम जानते ही नहीं हो। तुम्हारे मन में जो कुछ भी आता है ना, आज मैं बढ़िया वाला सूट ले आऊं, क्यों? कल वो बहन पहन के घूम रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी, तुम्हारे मन में ख्याल आ गया मुझे भी वही सूट चाहिए। ख्याल मन को आया है, लेकिन मन जा नहीं सकता तुम्हारे शरीर को उठा के। किससे किससे अरदास लगाएगा? आत्मा से अरदास लगती है। ये मन बच्चा बन के आत्मा से कहता है, माता जी पिताजी चलो, ले चलो इस शरीर को। तब ये आत्मा ताकत देती है और वो मन तुम्हारे शरीर को लेके जाता है और वहां पर सामान लेके आता है। आत्मा की वजह से तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो रहे हैं। तुम किसी की भी पूजा करते हो, तुम राम जी की करते हो, श्याम जी की करते हो, अगर तुम्हारे सिर पे कोई पत्थर फेंके तो तुम्हें वो नाम नहीं बचा सकता। करके देख लेना, कोई तुम्हारे सिर पे पत्थर फेंके, बोल देना राम 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 राम, क्या होगा? सिर फट जाएगा तुम्हारा। जो ये लोग कह रहे हैं कि ये मंत्र जप लो बड़े से बड़ी विपदा टल जाएगी, एक पत्थर तो टल नहीं पा रहा है, विपदा तो बाहर में डाल देना तुम। एक पत्थर नहीं टल पा रहा। कृष्णाय वासुदेवाय प्रणतः, ये और वो टल जाएगा सब कुछ, एक पत्थर नहीं टल पा रहा। अब आत्मा की ताकत को जानो। मंत्र तो फेल हो गया, किसी ने तुम्हें पत्थर मारा तो क्या करना है? तुम्हें बचाने के लिए हाथ बीच में आ जाएगा। ये हाथ आया और पत्थर को रोक लेगा। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो मेरे भाई, आत्मा को जानो। आत्मा ही तुम्हारा रक्षक है। आत्मा के अलावा और कुछ तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सद्गुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी। बोलिए सतगुरु नितिन साहब की। अब आरती का समय, आरती कैसे करते हैं सबको पता है। हमें आरती किसी पत्थर की नहीं होती, हमारे आरती आत्मदेव की होती है। कैसे करते हैं? ये फूल उठा के आपने मेरे सिर पे रखना है। सिर पे क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? शरीर दिख रहा है। हमने शरीर से परे उस आत्मा को ये फूल समर्पित कर देना है। तो फूल सिर के ऊपर आएगा और प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहता है तो वो सेवा पैरों में आएगी। संतों के शरण में माया का स्थान साहिब ने बताया।
तो अब आरती शुरू होगी, सबने खड़े हो जाना है और थोड़ी दूरी बना के रखना है, केवल लाइन में आना, एक के पीछे एक करते हुए आओ और बीच में से पीछे चले जाओ, बिल्कुल 2 पार्टों में बढ़ जाना, कहना ना पड़े किसी को भी। ये रास्ता सफेद सफेद बिल्कुल सीधा साफ होना चाहिए, इधर से लाइन आएगी, इधर से आएगी, एक ही बार में 2 लोग पीछे चले जाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की सगाई जो दीक्षा लेने वाले हैं वो आरती के बाद यहीं बैठेंगे आके, आरती के बाद भोजन भंडारा चालू हो जाएगा, जो भोजन करना चाहेंगे करें वहां पे, और जो दीक्षा लेने वाले होंगे वो आगे बैठेंगे। आरती लगाएं, जय सत्य केबल में लगाओ, जो म्यूट कर लो इसको, इसको म्यूट। हाँ हाँ